चर्चा होगी कि किस तरह से बागवानी के क्षेत्र में किसान तरक्की कर सकते हैं। ओवर टू यू अतुल जी। थैंक यू रवि। तो डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी साहब हैं हमारे साथ, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सैनी साहब, एक बड़ा क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में जब हॉर्टिकल्चर का जिक्र होता था तो कहते थे ये क्या है, कोई कल्चर से जुड़ा हुआ है क्या, मतलब उसको एग्रीकल्चर से किसी ने नहीं जोड़ा। हॉर्टिकल्चर को सबसे पहले समझाइए कि हॉर्टिकल्चर है क्या। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयप्रकाश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच हमारे सामने रखा है जहां पे अधिकारीगण और किसान आमने सामने हो सके और आप हमसे प्रश्न पूछ सकें। और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है। बागवानी वैसे तो हरियाणा के नाम पे अगर हम कहें, बागवानी कभी भी हरियाणा का परंपरागत खेती नहीं रही है। ज़्यादातर अगर आपने देखा हो कि पूरे देश भर में बागवानी के नाम पे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है और स्पाइसेस के मामले में केरला वाले में बहुत ज़्यादा खेती रही। लेकिन पिछले 9-10 सालों में जो सरकार ने नई नई योजनाएं लाई है, क्योंकि विविधीकरण के ऊपर काफ़ी जोर रहा है जी, तो बागवानी के ऊपर काफ़ी जो अनुदान होता है वो बढ़ाया है, बजट बढ़ाया है, नई नई स्कीमें लागू की हैं। और आज जो हरियाणा का बागवानी विविधीकरण है वो देश भर में सबसे नंबर 1 पर है। और बागवानी के अंदर जो सभी योजनाएं हैं, ज़्यादातर फसलें जो विविधीकरण में आती हैं, जैसे कि बाग हैं जिसमें आप फलदार बाग जिसको बोलते हैं, फिर सब्जियां आ गई, मसालेदार है, मशरूम है, उसके साथ साथ फिर फूल है और कोल्ड स्टोरेज और इसके साथ संबंधित जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज है जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन भी इसका पार्ट आ जाता है, टेक्नोलॉजी को साथ साथ यूज करते हुए पॉली हाउसेज आ जाता है, वाटर टैंक आ जाता है। तो इस तरह तमाम तरह की योजनाएं, कार्यक्रम इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से किसान काफ़ी रुझान रखते हैं और काफ़ी विविधीकरण हो रहा है और काफ़ी लोग बागवानी अपना रहे हैं। देखिए, आपने बहुत व्यवहारिक बात कही कि हरियाणा में कम से कम अगर हम बागवानी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो पिछला 8-9-10 साल अगर छोड़ दें तो उसके पहले बहुत कल्चर नहीं था। हाँ, बगीचे हो सकते थे, जो आमतौर पर पहले बगीचे होते थे कि हाँ आम के बगीचे हैं, फल के बगीचे हैं, लेकिन बागवानी को हम सिर्फ बगीचों तक नहीं देख सकते। बागवानी बहुत कम क्षेत्र में भी की जा रही है, अलग अलग सरकारी योजनाएं भी हैं। हरियाणा ने अगर 8-9 साल में वो सफर बागवानी में तय किया है, हॉर्टिकल्चर के दिशा में आगे बढ़ा है, फोकस कहाँ रहा, किन फसलों पर रहा जिसका ज्यादा लाभ किसानों को मिल रहा है, या आप लोग विभाग के जरिए भी कहते हैं कि इस पर ही फोकस करें तो ज्यादा आपके लिए लाभकारी है और उत्पादन भी अच्छा है? देखिए, हरियाणा में क्षेत्रफल का बड़ा विविधीकरण है। हम हर एक फसल एक क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में नहीं लगा सकते। तो सरकार ने ये योजना बनाई, क्यों ना अभी पूरे प्रदेश भर में ऐसे अलग अलग केंद्र बनाए जाएं जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं। तो जहाँ पर वो उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों पे वो टेक्निक पहुँचाई जाए। जैसे हम अपने आज की डेट में हमारे पास लगभग 14 ऐसे उत्कृष्टता केंद्र है। कोई सब्जी के ऊपर है, कोई फलों के ऊपर है, कोई मधुमक्खी के ऊपर है, आलू के ऊपर है और मिक्स वेजिटेबल्स हैं। तो ऐसे सभी के ऊपर हमने अलग अलग केंद्र बनाए हैं। तो हमारे कृषि मंत्री जी ने भी 2 साल पहले एक सपना देखा कि इस क्षेत्र के लिए ऐसा कौन सी फसलें हैं जो कि किसानों को एक अल्टरनेटिव मिले कि यहाँ लोग उस तरह की फसलें करें। तो एक अभी हमने लास्ट ईयर उद्घाटन किया था उसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमी एरिड फ्रूट्स, जो यहाँ की जो खुश्क जगह है, पानी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ पे जो सोयल है वो थोड़ी सैंडी लोम टाइप है, तो उसके लिए क्या अलग अलग फसलें हो सकती है। तो ये केंद्र हमने 50 एकड़ में स्थापित किया है, जो कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, इजराइल की मदद से लगा है। तो हमने यहाँ पाया है कि जो ज़्यादातर अमरूद और उससे जो फसलें हम यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं, आंवला वगैरह लेते थे, एक डेट पाम, खजूर, एक बहुत अच्छी फसल उभर कर आया है। और उसके लिए हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले एक बहुत अच्छी अनुदान योजना शुरू की, जो लगभग हम 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हम इसमें अनुदान देते हैं। 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़? 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपया, 1,40,000 प्रति एकड़ एक किसान को हम देते हैं अगर 1 एकड़ में वो खजूर की खेती करता है। और मैं किसान भाइयों को आह्वान भी करना चाहूँ कि इस खेती की तरफ बढ़े। ये फ्यूचर की क्रॉप है, आगामी आने वाली क्रॉप है, जिससे लोग अपना काफ़ी अपना आमदन बढ़ा सकते हैं और एक
जैसे राजस्थान में खजूर का वहाँ पे काम अभी बढ़ रहा है, तो उसी तरह से हरियाणा के लोग भी, खासकर इस एरिया के लोग, इसका काफ़ी चलिए, आपने अच्छी बात कही कि इस बेल्ट में खजूर के लिए अगर किसान पहल करें तो आप लोगों की तरफ से सब्सिडी भी है सरकार की तरफ से, और साथ में उसकी उत्पादन क्षमता भी है। मैं इससे जुड़े और सवालों पर जाऊं, एक चीज़ पूछूंगा, जब किसान कोई प्रोडक्ट या कोई फसल उगाता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हम मंडी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, खजूर का प्रोडक्ट अगर आएगा, खजूर का उत्पादन होगा, तो उसकी बिक्री की व्यवस्था है पूरी? देखिए, हमारे जो बागवानी फसलें हैं उसका कोई एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का कोई एमएसपी नहीं। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि जगह जगह, जैसे पहले हमारी अनाज मंडी थी, तो ऐसे 32 सब्जी मंडियां भी निश्चित की हुई हैं पूरे हरियाणा भर में। भिवानी में भी मंडी है, तो किसान सीधा भिवानी की मंडी में अपना सब्जी जो या फल जो भी उत्पाद करता है वहाँ तो वो सेल कर सकता है। लेकिन जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, अब किसान अगर व्यापार करना है और वो सीधा ही कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो ज़्यादा उसको मुनाफा है, बिल्कुल फायदा है। तो ऐसे अब अलग अलग क्षेत्र में, जो पोली हाउस का काफ़ी अच्छा मूवी के अंदर जिक्र आया था, तो पूरे प्रदेश भर में अब लगभग 3800 के करीब हमारे नेट हाउसेज हैं, पोली हाउसेज हैं, जो कि संरक्षित खेती के अंदर कैसी खेती करते हैं। तो वो किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको बहुत मुनाफा हुआ है मंडी के बजाय, क्योंकि उसमें जब वो किसान अपना वैल्यू एडिशन करता है, पैकिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, और जब उसको फिर वो कंज्यूमर तक लेके जाता है या होलसेल में ऐसे बड़े बड़े ई कॉमर्स के उसको वहाँ पर लेके जाता है, तो उसकी आमदनी काफ़ी बढ़ती है। और पिछले साल तो आपने देखा ही होगा कि कुकुम्बर के अंदर जो खीरा बहुत मात्रा में होता है, कैप्सिकम बहुत मात्रा में होता है, तो लोग किसानों ने 6 लाख से लेके 15 लाख तक प्रति एकड़ की, एक किसान ने 1 एकड़ के अंदर ऐसी कमाई भी की है। तो अगर किसान अपना व्यापार करना सीख जाता है और सीधा ही मार्केट तक पहुंचता है तो उसका उसमें ज़्यादा मुनाफा है। मैंने इसीलिए पूछा, और मैं तो बल्कि मंत्री जी से इसके लिए गुजारिश भी करूंगा कि आने वाले समय में ना सिर्फ वो जगह तय हो बल्कि उसकी कीमत भी तय हो। जैसा आपने कहा कि अभी फिलहाल इसके लिए एमएसपी तय नहीं हो पाई है, तो इस पर विचार आगे करना भी होगा कि खजूर की खेती अगर इस बेल्ट में होती है तो प्लेटफॉर्म भी मिले, मंडी मिले, और उसमें एमएसपी का दाम भी तय हो, उस पर भी विचार हो। ये अच्छी एक सकती है। अब हॉर्टिकल्चर को हम सीमित सिर्फ इतने में ही कर दें तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, इन तीनों की तरफ अगर आगे बढ़ते चले तो हरियाणा में क्या स्कोप दिखता है? सब्जी भी है, बागवानी के साथ साथ फलों की खेती भी है, फूलों की खेती भी है, रेशम की खेती भी है, उससे भी किसानों को जोड़े। मत्स्य विभाग में मंत्री जी देखते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों ही मुझे बताया था कि हरियाणा में मत्स्य पालन को लेकर जो आंकड़ा उन्होंने दिया, मैं तो चौंक गया कि दूध दही का खाड़ा वो हरियाणा, और वहां पे मछली का इतना बड़ा पालन हो रहा है, अपने आप में उपलब्धि है। जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, विविधीकरण का मतलब ही यही है कि जहाँ पर अगर परंपरागत खेती छोड़कर हर किसान दूसरी खेती करता है तो उसमें सदा रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। तो सरकार वहाँ पे अपना रोल अदा करती है कि जो जो जोखिम जिस जिस क्षेत्र में होगा तो सरकार उसकी भरपाई करे। बिल्कुल। अब अगर हम फसल की, चाहे आप बागवानी में फल की बात करें, चाहे फूल की बात करें, मसाले की बात करें, मशरूम की बात करें, ये थोड़ा सा इंटेंस, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए सरकार ने आज की समय में जो हमारी सब्सिडी का लेवल है, अनुदान जो हम देते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि धान और दूसरी परंपरागत जो खेती है उसमें जो किसानों को आमदन होती है उससे ज़्यादा आमदन हो, और अगर कोई नुकसान, उसको अगर फसल बदलता है, नुकसान होता दिखता है, तो कम से कम 3 साल तक सरकार उसके साथ अपना अनुदान के माध्यम से उसके साथ खड़ा हो, उसके हैंड होल्डिंग रखे। तो एक तो वो सब्सिडी उस लेवल पे जब प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद जो मार्केट की आपने बात करी कि मंडी में अगर वो बेचता है, क्योंकि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, तो सरकार ने भवंतर भरपाई योजना लागू की। पूरे देश भर में सिर्फ हरियाणा सरकार ऐसी है, और इसी सरकार में, इसी कार्यकाल में भवंतर भरपाई की फसलों में लागू की है। और उसका मतलब ये है कि अगर किसान अपनी मंडी के अंदर या वैसे मंडी में जब जे फार्म वगैरह करता है, तो अगर फसल वहाँ बेचता है, अगर उससे उसका कम दाम में जो रेट सरकार ने फिक्स कर दिया, तो उसकी जो डिफरेंस होता है वो सरकार पे करती है। अगर टमाटर 3 रुपये किलो बिकता है और उधर से 6 रुपये सरकार ने फिक्स किया हुआ है, तो 3 रुपये और 120 क्विंटल अगर 1 एकड़ में होता है तो 36,000 रुपये सरकार देती है।
और डायरेक्ट सीधा उसके खाते में जाता है। तो एक तो बवंतर भरपाई योजना बहुत अच्छी स्कीम है, ताकि किसान को लगे कि अगर मेरा एमएसपी नहीं है, कम से कम सरकार मेरे सिक्योर है, तो 70-80 हज़ार रुपये एक किले का सिक्योर, अगर उसका बिल्कुल भी बिकता नहीं है तब। उसके साथ साथ क्योंकि बीमा योजना जो सरकार ने अपील, हरियाणा में सिर्फ बीमा योजना ऐसी है जो पूरे देश भर में हरियाणा सरकार ने लागू की है। कृषि मंत्री ने स्पेशल कहा कि जो इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम प्रीमियम पे 750 और 1000 रुपये की प्रीमियम पे 30,000 से 40,000 रुपये के ऊपर हम उसका जो मूल्य है तय कर देते हैं। अगर किसी भी वजह से कोई नुकसान होता है, कोई इसके अंदर कंपनी ने एमपैनल नहीं की हुई है, सीधा किसान अपना जो एक पोर्टल बना हो उस पर रजिस्ट्रेशन कराए, और पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर कभी भी नुकसान होता है, अगर उसने अपना प्रीमियम भर दिया है, कभी नुकसान होता है, तो उसको तयशुदा जो इनकम है, जो तयशुदा लगभग कह सकते हैं 100% भरपाई। इसके साथ साथ उसके साथ साथ फिर मार्केटिंग की बात आती है। अब जैसे कि मेरे से पहले वक्ता ने कहा, डॉक्टर कादर ने बताया कि लगभग वहाँ पे एक गन्नौर के अंदर 10,000 करोड़ लगाकर एक मंडी बनाई जा रही है। तो सरकार ने जब देखा कि जो ये मंडी होगी, उस मंडी को पूरे हरियाणा भर से जो भी ऐसे सब्जी और फल विक्रेता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वहाँ पे अपना सब्जी कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि वहाँ वैसे खुले के तौर पे तो जाएगी नहीं, बोरी के अंदर नहीं जाएगी, तो पैकिंग ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए जगह जगह अब एक हमारी क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम आई हुई है, जहाँ पे जगह जगह हम ऐसे छोटे छोटे पैक हाउसेज लगा रहे हैं। और एक जापान के साथ कुछ पिछले माह मंत्री जी जापान जाके आए थे, एक डेलीगेशन भी गया था। वहाँ पे जो इंटरनेट ऑफ जो IoT होता है, इंटरनेट ऑफ प्लांट भी एक नया वो प्रिसीजन फार्मिंग का तकनीक आई है, तो उनके साथ जापान के साथ समझौता हो गया है। तो ऐसा लगभग 500 ऐसे पैक हाउसेज, छोटे बड़े कलेक्शन सेंटर लगाए जाएंगे, और वो 3,000 करोड़ की योजना है, जो कि कृषि मंत्री जी ने स्पेशल एफर्ट से जापान से उनसे समझौता करके जायका के अंदर एक इसमें ऐसा प्रोग्राम बनाया। तो आप सोचिए कि जब वो मंडी गन्नौर की बनेगी और ऐसे छोटे छोटे केंद्र पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, तो वो जो मार्केटिंग की समस्या है वो पूरी तरह से दूर होगी। और एक अच्छा स्कोप कम से कम इसमें दिखाई देता है प्रयासों की वजह से, और ये प्रयास होने चाहिए, क्योंकि हम हरियाणा की बात कर ले, दक्षिण हरियाणा की बात कर ले, पानी बड़ी समस्या थी, और वहां पर जब हॉर्टिकल्चर का जिक्र होता है या फिर परंपरागत खेती से इतर कुछ और विकल्प देने की बात होती है, और सरकार का पूरा सहयोग होता है, हमारे तमाम जो अधिकारीगण हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका पूरा सहयोग होता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, भविष्य उज्जवल होगा। और उसमें सहयोग सबसे बड़ा किसान खुद अपने लिए करता है, बाकी सहयोग नाम मात्र है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन लगातार लाइव कवरेज चलती रहेगी।